उसे मैं सुनना चाहता हूँ। हे करुणा निधे, मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ जी, तुमने अच्छा प्रश्न किया। यह परम गोप्य विषय मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने ही से सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त हो जाती है। शरीर से पारमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी लोग खष्ट चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्म ग्रंथ में सत चितानंद स्वरूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं, उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृति लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम मैं कहता हूँ। ऋतु काल में नारी को 4 दिन त्याग कर और जब तक शरीर में पाप इंद्र की ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष रहता है, तब तक स्त्री का मुख न देखे। वह नारी कपड़े के सहित स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं के व्रत तथा पूजन के योग्य होती है। 7 दिनों के भीतर जो गर्भ होता है वह मलिनाशय मलिन चित्त वाला होता है। इसमें बहुधा 8वें दिन गर्भाधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है। सम रात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और विषम रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती है। इसीलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युग्म रात्रि में स्त्री गमन करे। ऋतु के प्रारंभ में 16 रात्रि स्त्रियों का समान रीति से ऋतुकाल कहा गया है। 14वीं रात्रि में प्रसंग करने से निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार की पुत्रोत्पन्न कारक रात्रि प्राकृतिक साधारण जीवों को कभी नहीं मिलती है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए और कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन दूर से त्यागना चाहिए। वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज अमृत के समान है। वह स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर फूल तथा चंदन को धारण कर उत्तम सज्जा पर सोए। गर्भाधान के समय जैसे चित्त की भावना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता के कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चैतन्य सदा वीर्य में स्थित रहता है। काम, चित्त और शुक्र जब तन्मय होते हैं, तब मनुष्य का स्त्री के गर्भाशय में वीर्य स्खलन होता है। शुक्र तथा रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण सुवर्ण आदि क्रिया होती है। पुण्यात्मा जरा जो पंखा कम कर ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। उसके जन्म के समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और विनय से युक्त हो पिता के घर में बढ़ता है और सज्जनों के संग से वह सब शास्त्रों का पंडित होता है। पूर्व जन्म में किए हुए तप तीर्थ यात्रा से महापुण्य फल के उदय होने पर युवा अवस्था में दिव्य स्त्री आदि का भोग करता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद द्वारा ब्रह्म का चिंतन करता है। अवन्य करने वाले इस ब्रह्म के पुरुष संग रहित है। इस वार्ता के जानने के लिए भूमि आदि अनात्म वर्ग पंचभूतों के गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये पांचों भूत है। यह पिंड पंचभूतों से बना है। ये गरुड़ जी त्वचा, हड्डी, रोम और मांस, ये 5 गुण भूमि द्वारा निर्मित है। यह मैंने तुमसे कहा। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त, ये 5 गुण जल से बने हैं। अब तेज का गुण सुनो।
क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, ये गरुड़ जी ये पांचों तेज के गुण से उत्पन्न है। यह मुनीश्वरों ने कहा है। समेटना, दौड़ाना, लांघना, फैलाना और चेष्टित, ये 5 गुण वायु द्वारा कहे गए हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह, ये 5 गुण आकाश द्वारा संभूत है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण के नाम है। ये पूर्व जन्म के कर्म द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, ये ज्ञान इंद्रियां हैं और वाक, पानी, पाद, गुदा और लिंग, ये कर्म इंद्रियां हैं। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, विहीन, इंद्र, उपेंद्र और मित्र, ये ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। ईरा, पिंगला और तीसरे सुषुम्ना, गंधारे, जग, जिह्वा, त्वचा, यश्वनी, अम्बुसा, कहू तथा शंखिनी, ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, नाग, कूर्म, कृंकल, देवत्व और धनंजय, ये 10 वायु है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान और कंठ देश में उदान और सब शरीर में बयान स्थित है। डकार, डकार को नाक कहते हैं और उन मिलन में कूर्म वायु कहा गया है। कृंकल वायु को क्षुधा कारक जानना चाहिए और भन जमाई में देवत्व नामक वायु जानिए। सर्वव्यापी धनंजय वायु है, वह मृतक को भी नहीं छोड़ती है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। बयान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देती है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बट जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपच और अन्न जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण वायु स्वयं अग्नि के नीचे स्थिर होकर धीरे धीरे धोती है। वायु के धोती हुई शरीर की अग्नि रस और मल को पृथक पृथक कर देती है। बयान वायु शरीर में सब ओर रस पहुंचाती है और बाहरों द्वार से अलग किए मल को बाहर निकालती है। कान, आंख, नाक, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, सिरा, वपु और लोम, इनको मल स्थान कहते हैं। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहती है। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जान लेते हैं, सूर्य के उदय होने पर अपने कामकाज में लग जाते हैं। एक खग नर देह के 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक रूप है और दूसरा परमार्थिक रूप है। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, 7 लाख केश है और 20 नख कहे गए हैं। ये गरुड़ जी सामान्यतः 32 दांत कहे गए हैं। 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मेदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महारक्त है। शुक्र 2 कुबर है, शोणित 1 कुबर कहा गया है। देह में 360 हड्डियां कही गई है। स्थूल तथा नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई है। 50 पल पित्त है और उसका आधा 25 पल कफ है। सदा उत्पन्न होने वाले विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, दूध सागर, आदित्य आदि ग्रह परमार्थिक शरीर में ही है। परमार्थिक देह में 6 चक्र निश्चय ही होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं वे सब इसमें विद्यमान है। सब गुण योगियों के अवधान और प्रमुख उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, जिसकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है। विराट रूप ही को कहता हूँ। पैरों के नीचे तल जानिए और पैरों के ऊपर वितल है। घुटने में सुतल जानो और शक्ति देश भूपेंद्र इंद्रियों के जोड़ स्थान में महातल जानो। शक्तित्व के मूल तलातल और कुंभ देश में रसातल जानो और कट्टी में पाताल जानो। ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में भूलोक, उसके ऊपर भूर्वलोक और हृदय में स्वर्गलोक जानो। कंठ देश में महलोक जानो, मुख में जनलोक जानो, ललाट में तपोलोक जानो और ब्रह्म ग्रंथ में सत्यलोक जानो। ये 14 भुवन है। त्रिकोण में मरु स्थित
स्थित है। नीचे कोण में मंदराचल और दक्षिण कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल। उसके ऊर्ध्व रेखा में के ऊपर निषिद्ध पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमनाचल, ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। हड्डियों के स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा के स्थान में शाकद्वीप, मांस में पुष्पद्वीप और शिराओं में क्रौंच द्वीप स्थित है। त्वचा में सालमनी द्वीप, रोम समेहु में गोमेद द्वीप और पुष्कर को नख में स्थित जानो। उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत सागरों को सुनो। उस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है, दूध में दूध का समुद्र और सलेस्मा में सुरा मद्रा का समुद्र स्थित है। मज्जा में घी का समुद्र स्थित है, रस में रस का समुद्र जानिए। हे बीनता के पुत्र, लंबिका कंठ के भीतर इसके स्थान में स्वादिष्ट जल जानिए। उस विराट पुरुष के नाद चक्र में सूर्य और बिंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। नेत्र में मंगल और हृदय में बुध स्थित है। विष्णु स्थान नाभि गोल में गुरु की स्थित जानिए और शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि के स्थान में शनिचर स्थित जानिए और मुख में राहु स्थित है। वायु के स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार उस विराट शरीर में ग्रह मंडल है। सर्वव्यापक इस प्रकार के स्वरूप को अपने शरीर में चिंतन करे। नित्य प्रभात समय बंधे हुए पद्यासन में स्थित हो खष्ट चक्रों का चिंतन करे और कहे अजपा के क्रम का मनन करे। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम की गायत्री है। उसके संकल्प मात्र से जीव सब पापों से छूट जाता है। हे गरुड़ जी, सुनो, मैं अजपा का उत्तम कर्म कहता हूँ। इसके जप से जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये खष्ट चक्र कहे जाते हैं। लिंग देश में मूलाधार को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ, भौं के मध्य में और ब्रह्म ग्रंथ में क्रमशः शेष चक्रों का चिंतन करें। वर्णमाला के अक्षर व से मुधंत स, ये 4 तल वाले अग्नि के समान वर्णमाला मूलाधार चक्र होता है। सूर्य के समान व से ल, ये 6 पत्रों वाला स्वादिष्ठान चक्र होता है। रक्त आभा वाला ड से फ तक अर्थात ड से फ तक इनसे युक्त तल वाला मणिपूरक चक्र होता है। स्वर्ण के समान वर्णमाला क से ठ तक अर्थात इनसे युक्त 12 पत्रों वाला अनाहत चक्र होता है। चंद्रमा की ज्योति के समान 16 वर्णमालाओं के अक्षर इन स्वरों से युक्त 16 पत्रों वाला विशुद्ध चक्र होता है। हंस इन 2 अक्षरों से युक्त तथा लाल कांति वाला आज्ञा चक्र होता है। उससे ऊपर दीप्यमान 1000 तल वाला कमल है, जो सत्य है, आनंद में तथा शिव में, कल्याण में, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीव, गुरु का व्यापक पर ब्रह्म का चक्रों में चिंतन करे। रात्रि दिन में पंडितों ने श्वास की गति 21,600 से अधिक कही है। हकार से बाहर आते हैं और शकार से भीतर प्रवेश करते हैं और हंसो हंस इस मंत्र से जीव तत्व को जपते हैं। 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 हरि के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए इस प्रकार जप की संख्या का निवेदन करे। सत्य संप्रदाय के जानने वाले अरुणादिक मुनीश्वर लोग चक्र में स्थित ब्रह्म को किरणों में देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनीश्वर शिष्यों को उपदेश करते हैं। अतः बुद्ध जन को इस महान प्रवृत्ति का ध्यान करके फिर पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। एकाग्रचित होकर सभी चक्रों में मानसिक पूजा करके उसके उपरांत गुरु के उपदेश द्वारा अजपा नाम की गायत्री का जप करें। अधोमुख छिद्र वाले 1000 तल के कमल में हंस पर चढ़े हुए और वक्दान अभ्यादान हाथों में धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। उन गुरु की चरणामृत धारा से अपनी देह धोवे और परमेश्वर
का पूजन करे, उसका स्पंदन करे और प्रणाम करे तथा 6 चक्रों में संचार करने वाले 3.5 वलय वाली कुंडलीन को आरोह तथा अवरोह के क्रम से स्थित ध्यान करे। ब्रह्म ग्रंथ से बाहर गए हुए सुषुप्ता नाम धाम का ध्यान करे। उस सुषुप्ता नामक मार्ग से होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं देदीप्यमान सनातन सत्य चित्त आनंद वाले पर ब्रह्म का ध्यान करे, जिसे मैं सदा चिंतन करता हूँ। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को स्थिर करे, अपने प्रयत्न से ना करे। गुरु के उपदेश बिना पतन अर्थात योग भ्रष्ट होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर योग करके पुनः वही योग को आरंभ करे। स्नान संध्या आदि करके हरि का पूजन करे। देह के अभिमानी पुरुषों की अंतर्मुख प्रवृत्ति योगिक नहीं होती है, इसी से उनको मेरी भक्ति सरलता पूर्वक मोक्ष को देने वाली है। यद्यपि तप योग आदि मोक्ष के मार्ग है, तथापि इन सांसारिक पुरुषों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही समीचीन है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने 3 बार वेद शास्त्र का बारंबार अध्ययन मनन कर यही निश्चय किया है कि यज्ञ आदि मेरे श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और भक्ति उनके फल स्वरूप है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता है। हे गरुड़ जी, जो सुकृति नर इस प्रकार का आचरण करते हैं, वे मेरी भक्ति के सहयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणेन शारदतारे सुकृति जन्मांचरण निरूपणम 15 अध्यायः अथ 16 अध्यायः। श्री गरुड़ उवाच। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे दया के सिंधु, अज्ञान से जीवों का संसार में आना जाना मैंने सुना। अब सनातन मोक्ष का उपाय